हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सी टेट मैथ की सेकंड मैराथन। पहली मैराथन अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। 1 से 1.5 घंटे की वो क्लास है और 1.5 घंटे की क्लास में आप आराम से अगर उन कंसेप्ट को सीख जाते हो तो 5 से 6 नंबर सी टेट में आराम से क्लियर कर लोगे। आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी सारे स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि सर इसमें कब हम 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं और कब 18/5 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो आज इस चैप्टर को पूरा जड़ से मैं ख़त्म करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, रेस, सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, अंत तक क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग 6 या 7th में पढ़े थे। कौन सा कंसेप्ट होता है कि चाल बराबर क्या होता है। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ से चाहे तो आप 3 फार्मूले निकाल लो या फिर आप एक ही फार्मूले से सारा काम कर सकते हो। अगर 3 फार्मूले निकालोगे तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दूरी बराबर क्या होता है तो दूरी बराबर सिंपल आप कहोगे कि सर चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहीं समय बराबर क्या होता है तो आप कहोगे कि दूरी बटे चाल होता है। अब मेरे दोस्त, ये फार्मूले तो सभी को पता होते हैं, लेकिन इन फार्मूलों से एक नई चीज़ निकलती है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे कह देता हूँ इस पहले वाले केस में, ये जो पहला वाला फार्मूला आपके बुकों में लिखा होता है, ये दूसरा फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है। अगर पहले फार्मूले में मैं आपसे बता देता हूँ कि जो चाल है, जो स्पीड है, ये जो स्पीड है इसको मैं नियत कर देता हूँ। नियत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नियत का मतलब है मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। मान लिया हम किसी डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, तो एक बार हमने गाड़ी में स्केलेटर को लगा दिया कि हाँ 30 में गाड़ी जाएगी तो 30 में ही जाती है। यानी जब हम चाल को निश्चित कर देते, कांस्टेंट कर देते हैं, तो जब भी हम चाल को कांस्टेंट करेंगे तो जो दूरी है वही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके? समय के। तो आपको याद रखना है, अगर चाल आपकी क्या है? कांस्टेंट है, तो दूरी जिस भी रेशियो में होगी उसी रेशियो में आपका समय होगा। इस बात को मैं फॉलो करके अभी एग्जांपल में बताऊंगा, तब बेहद अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। दूसरी चीज, अब आपको मैं देखो, पहले मैंने चाल को नियत किया, अब दूसरे केस में मैं दूरी को फिक्स कर देता हूँ। दूरी बिल्कुल नियत है, निश्चित है दूरी, दूरी को बदलना नहीं है। मान लिया घर से स्कूल आप जा रहे हो, वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर की या 10 मिनट मीटर की, कितना भी मीटर की है, आप जितनी स्पीड से जा रहे हो उतनी स्पीड से या उससे ज़्यादा की स्पीड से आप वापस आ रहे हो, लेकिन डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, दूरी फिक्स है। अगर दूरी फिक्स है, अगर भाई दूरी फिक्स हो जाती है तो जो चाल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? समय के। यानी चाल जितने में जब बढ़ेगी समय उतने में घट जाएगा। और यहाँ से पिछले साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्वेश्चन कहा गया कि चाल जो है वो 2:3 के अनुपात में है, तो आपसे पूछता है कि समय का अनुपात क्या होगा। अगर चाल 2:3 के अनुपात में है तो समय हमेशा 3:2 के अनुपात में होता है। ये यही कंसेप्ट होता है जब दूरी कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन कहेगा कि एक निश्चित दूरी को कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरा आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उनके समय का डिफरेंस क्या होगा? तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो चाल का जो भी रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? समय के। ये दूरी जब फिक्स होती है तब की बात होती है। हमने समय को फिक्स करना है, अब भाई चाल को कर दिए हैं, दूरी को कर दिए हैं। तीसरा केस क्या बनता है दोस्त कि जब हमारा समय नियत हो। समय क्या हो? बिल्कुल नियत हो, समय बिल्कुल इधर उधर भागे ही ना। तो जब समय को आप फिक्स कर दोगे, जब समय को फिक्स करोगे तो समय तो जीरो हो जाएगा क्योंकि समय फिक्स है। तो दूरी जिस भी रेशियो में होगी चाल भी उसी रेशियो में होगी। यानी डिस्टेंस और ये जो चाल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर दूरी 2:3 में है तो चाल भी 2:3 में हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट याद रखनी है। इन्हीं कंसेप्ट पर आपका 50% ये चैप्टर डिपेंड है।
पहली बात चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, समय के। और अगर समय कांस्टेंट कर दोगे तो दूरी बराबर चाल हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आप समय को चाल को कांस्टेंट कर दोगे तो दूरी और चाल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात भाई, है ना। चलो अब इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब 5/18 से और कब 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो यहाँ तक जो कहानी थी वो सिंपल कहानी थी कि फार्मूले हमारे कैसे बनेंगे, लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा। और आपने डीएलएड के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, डीएलएड बीटीसी जो भी आपने कर रखा है, क्या उसमें था, मान लिया कोई भी चीज़ है, डायरेक्ट आपसे कहता है कि जो भी चीज़ किलोमीटर पर घंटा में है, जो स्पीड है किलोमीटर पर घंटा में है, और आपसे कहता है कन्वर्ट करके बताइए, इसको कन्वर्ट करना है और किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर 5/18 से इंटू करा लो, यही तो कहा जाता है। दूसरी चीज़ कहा जाता है कि अगर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ है भाई, मीटर पर सेकंड में, और कहेगा आपसे किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आपसे कहा जाता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करा लो। लेकिन ये होता क्यों है, क्या किसी को पता है भाई? 5/18 आया तो कहाँ से आया? देखो हर एक चीज़ का अगर ओरिजिन आपको पता चल गया तो आप चीज़ें बहुत अच्छे समझ जाओगे, और अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। अब ये कहाँ से आया, इसके पहले इसके पीछे की पूरी कहानी आपको सुनना है। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं, हमने लिख दिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ना, तो घंटे में सबसे पहले तो 60 मिनट होंगे और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होंगे, यानी आप सीधे, आपको ये भी पता होगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी ये कितना निकल कर आ जाता है 10/36, 6 चाह के 36। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे 2 से, तो 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, तो देखो यहाँ से निकल कर आता है 5/18। जब आप किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5/18 से। इसका जस्ट अपोजिट केस यहाँ लगता है कि जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? तो मैं कहता हूँ भैया मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। मीटर में कितने भैया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? आप कहोगे 1000, तो 1/1000 भाई 1 मीटर है, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग कर दिए। सेकंड है तो 1 क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, होगा। अब एक रेशनल नंबर ऊपर है, एक रेशनल नंबर नीचे है, तो आपको पता है सीधा सा कंसेप्ट है हमारा, 1/1000 यहाँ होगा और ये भाग का चिन्ह है, ऊपर जाएगा पलट जाएगा, 3600/1 आ जाएगा, 3600/1। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा आपका 36/10। 2 से काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपको जो आप तक अभी तक रटते आए हो कि 5/18 से कब मल्टीप्लाई कराएंगे और 18/5 से कब कराएंगे, तो ये इस तरीके से आपको समझना है। सीधे दिमाग में ये सेट रखोगे कि किलोमीटर और मीटर, इन दोनों में छोटी यूनिट क्या है भाई? मीटर छोटी यूनिट है ना, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो जब बड़े से छोटे में जाओगे भाई, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो ना, जब बड़े से छोटे में जाओगे तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, ऐसे याद रखो देसी तरीके से। जब किलोमीटर से मीटर में जाओगे, बड़े से छोटे में जाओगे, तो छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर, ऐसे करना है आपको। अब यहाँ बड़े से छोटे में जा रहे हो भाई, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो। देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो ना, छोटे से बड़ा। अब बड़े में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। बात समझ में आ गई है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, फटाफट आप करके बताइए। एग्जाम्पल मैंने कहा कि 19 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में। 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। वीडियो को आपको रोकना है, पहले लगाना है क्वेश्चन को, फिर आंसर मैच करना है।
तो आप कहोगे सर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मतलब छोटी यूनिट में कूद रहे हैं, और जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, यानी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 5/18 से, 18 5 जा 19, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। आंसर चुटकियों में आंसर आ रहे हैं, 18 पंचे 90, 5 पंजे 25। हमने अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा कि 40 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो किलोमीटर पर घंटे में। 40 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, कैसे कन्वर्ट करोगे सोचो ज़रा। मीटर पर सेकंड में है छोटी यूनिट, हमको जाना बड़ी यूनिट में, और जब बड़ी यूनिट जाते हैं मित्र तो क्या करते हैं 18/5 से इंटू करते हैं, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, यानी सीधे गुणा कराओगे 18/5 से। 5 अट्ठे कितना होता है, 5 छक्का 30, 7 35, अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144, 144 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए। तो ये मैंने एग्जाम्पल भी साथ में आपको दे दिए हैं ताकि जो भी मैं कंसेप्ट आपको बताऊं उन कंसेप्ट से तुरंत मैं आपको एक एग्जाम्पल करा दूं तो चीज़ें दिमाग में जल्दी सेट होती हैं। बाकी कोई भी टीचर के पास ऐसी कोई दवा नहीं होती जो आपको दे दे और कहे एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले पी लेना आपको समझ आ जाएगा, नहीं। आप क्वेश्चन अपने आप बनाओगे, नहीं कहीं क्वेश्चन मिले खुद से क्वेश्चन लिखो, खुद से सॉल्व करो, पॉइंट आए फ्रैक्शन आए कुछ भी आए, लेकिन कंसेप्ट तो बिल्ड होगा, और जब कंसेप्ट बिल्ड हो गए तो एग्जाम में उड़ा के आओगे, ये बात याद रखना। तो ये दूसरा कंसेप्ट था, ठीक है। 18/5, 5/18 कहाँ से आया, समझ गए बात को। तीसरा कंसेप्ट सीखेंगे सर एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। और यहाँ से 2 स्पीड भी दे देगा, 3 स्पीड भी दे देगा, 4 स्पीड, कितना भी स्पीड दे दे हम लोग उस स्पीड को डाउन कर देंगे, यानी कि उसका हम तुरंत सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ज़रा मेरी बात को समझना है, ठीक है। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने कहा कि ये 2 पॉइंट हैं, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है भाई, इन दोनों पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस हम मान लिया डी, डी फॉर डिस्टेंस, नॉट डॉग, डी फॉर डिस्टेंस। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। अब इधर से ये ए वाला जो पर्सन है ये जा रहा है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जो है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जो बी वाला है वो जा रहा है S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे पूछता है कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या है। मेरे दोस्त समझना, आपसे पूछेगा कि फाइंड करिए एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं औसत चाल, आपसे पूछेगा औसत चाल। तो भाई देखो, अभी तक आप लोगों ने फार्मूला औसत चाल का पढ़ा होगा कि 2S1 इंटू S2 और नीचे आ जाता है S1 प्लस में S2, यही होता है। लेकिन कैसे, रटना थोड़ी नहीं है, उसके पीछे की बात समझना है। जरा देखो कैसे आता है। एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है भाई, एवरेज क्या कहता है, एवरेज ये कहता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, है ना। कुल पदों का योग और बटे हो जाता है कुल पदों की संख्या। बोलो जरा, यही होता है कि नहीं होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, पदों की संख्या। अब यहाँ चूंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो कुल पदों के योग के स्थान पर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, कुल दूरी, और नीचे कुल पदों की संख्या के स्थान पर हो जाता है कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस चीज़ को आपको लगाना है कैसे, ज़रा देखो। मैं इस चीज़ को बताता हूँ ये कैसे बना है, जो बुकों में छपा मिल जाता है उसके पीछे का रीज़न समझो कैसे बनता है, तब समझ आएगा। भाई देखो, टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है। आपको दूरी पता है कि कोई डी दूरी है, आपको स्पीड पता है कि S1 से एक बार तय कर रहे हो, एक बार S2 से तय कर रहे हो, तो एवरेज स्पीड क्या होगी समझना भाई। सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूं, तो इसी दूरी को अगर मैं S1 से तय कर रहा हूं तो हमारा टाइम आएगा भाई दूरी बटे चाल ही किसके बराबर होता है, समय के बराबर, टाइम के बराबर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा भाई, बिल्कुल सही बात। दूसरा हमारा क्या आएगा, अब इसी डिस्टेंस को आप S2 की स्पीड से तय कर रहे हो, S2 की स्पीड से तय कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा पहला समय, ये आ गया दूसरा समय। फार्मूला होता कुल दूरी बटे कुल समय। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि ये एक बार डी दूरी आपने तय किया है S1 से,
इस d को आपने S1 से तय किया है और फिर इसी d को आपने S1 से तय किया है, तो 2d हो गए कि नहीं हो गए भाई, 2d हो गए। अब नीचे आप टोटल समय लिखोगे, एक समय आया है d/S1 यानी ये आ गया d/S1 और दूसरा समय आया है d/S2। ये बात समझे, ये कहाँ से मैंने लिख दिया है, ये कुल दूरी हो गई है, नीचे कुल समय, पहला समय आया था d/S1, दूसरा समय आया था d/S2। अब क्या करना है जरा ध्यान से समझना, ऊपर देखो भाई क्या होगा, d और d मिलकर 2d हो जाएगा टोटल दूरी। नीचे क्या होगा, अगर नीचे आप d को कॉमन ले लो, अगर आप d को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1/S1 और ये d हट जाएगा 1/S2 बचेगा। अरे बचेगा ना दोस्त। अब ये d से d क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो ऊपर बचेगा आपका 2/, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो, S2 और S1, तो ये हो जाएगा S1 प्लस में S2 और नीचे S1 इंटू S2 हो जाएगा, S1 इंटू S2। भाई परिमेय संख्या सॉल्व करना नहीं सुने थे, देखे नहीं थे, 1/2 प्लस के 2/3 को सॉल्व करना, तो कहते थे 3 प्लस में 4/3 दूनी 6, यही तो करते थे, यही काम हुआ है। अब ये S1 S2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो फार्मूला बनेगा 2S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ये कंसेप्ट है, ये यहाँ से निकल कर आता है। यही चीज़ डायरेक्ट बुकों में लिखी हुई होती है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है d यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चाहे तो ऐसे कर लेना, या फिर सिंपल फॉर्म आपको याद रखनी है कि 2S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, दोनों से जो दोनों स्पीड होंगी उनका 2 टाइम्स करके मल्टीप्लाई करा देंगे और उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, वहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकल आएगा। अब एग्जांपल से समझाते हैं, अब इस पूरी कहानी को हम रफ करते हैं, आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट भी मैंने लिख दिया, कहाँ से निकल कर आया वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, ज़रा बताइए। हमने कहा कि 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरा मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसकी आप एवरेज स्पीड हमें बताओ, जल्दी से बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ दीज स्पीड, इन स्पीडों की एवरेज स्पीड क्या होगी, आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है भाई, जल्दी कोशिश कीजिए बताने की। चलिए अब देखो, अब आप तुरंत आंसर बता दिए होंगे। तुरंत आंसर कैसे भाई, इसको S1 मानो, ये पहली स्पीड है, इसको S2 मानो, दूसरी स्पीड है, तो एवरेज स्पीड होती है 2 इंटू S1 इंटू S2 और डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, यानी ये हो जाएगा सर 2 इंटू 10 इंटू 20 और नीचे 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30। सॉल्व करो, 0 0 ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40/3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बन जाएगा, कभी कटेगा नहीं, 40 3 से कभी कटेगा ही नहीं, है ना भाई। देखो 16 तियाँ 48 होता, 17 तियाँ 51 होता है और 15 तियाँ 45, ये लगभग आपका कितना आएगा 13.3333 आता रहेगा, तो मत काटो, यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझे। अब यहाँ मैं आपसे एक राज की बात बताऊँगा, क्या है राज की बात, ज़रा समझो। कहा आपने कि सर अगर 2 स्पीड है तो काम हो रहा था, अगर 2 स्पीड हैं भाई, 2 स्पीड हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अरे लेकिन 3 स्पीड हो जाए, 4 स्पीड हो जाए, तब क्या करेंगे, उसके लिए क्या अलग फार्मूला लिखेंगे। हमने कहा नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो एक ही फार्मूले से चैप्टर ख़त्म करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एक ही हमारा कंसेप्ट रहेगा। अब इसी चीज़ को देखो हम दूसरे मेथड से कैसे लगाते हैं, ज़रा मेरी बात को सुनना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, हम कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर एलसीएम मेथड। नाम क्या है भैया इसका, एलसीएम मेथड कहते हैं। एलसीएम मेथड क्या, पहली स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, दूसरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये 2 स्पीड थी, अब डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, जब डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस को हम मानेंगे। डिस्टेंस क्या मानेंगे, ऐसा डिस्टेंस मानेंगे जो दोनों से डिवाइड हो। 10 और 20 से क्या डिवाइड हो सकता है, तो 10 और 20 का एलसीएम भैया 20 डिवाइड हो सकता है ना,
भाई 10 से भी 20 टाइम्स 20 कट जाएगा, 20 भी 20 कट जाएगा। अब ये टोटल यहाँ जो लिखोगे, जो एलसीएम होगा, यही आपकी टोटल दूरी होगी, यही दूरी होगी। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 10 दूनी 20, 20 को 10 से भाग किया तो 2 घंटे। 20 से 20 को चलना है तो कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे लगेंगे। अब ये पुराना वाला कंसेप्ट जिंदाबाद, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो यहाँ टोटल समय की मैं बात करूँ, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, लेकिन मैं 20 ऊपर लिखता हूँ। आप कहोगे कुल दूरी यही है, नहीं, यही तो बात है, समझो। अब मैं आपको ना थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये हमारा यहाँ पर हमने उंगली रखी, अब इस उंगली को मैं यहाँ इतनी स्पीड से ले गया, अब इसी उंगली को मैं वापस लाऊं तो बताओ डिस्टेंस एक ही थी भाई। डिस्टेंस हम यहाँ से चले, यहाँ से गए उंगली को लेकर तो डिस्टेंस यही थी, लेकिन यहाँ से फिर रिटर्न आए तो पहले तो हम यहाँ से गए थे एक बार, वो वापस आए एक बार, वो यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2 बार जुड़ेगी। तो यहाँ पर इसका 2 टाइम्स करोगे यानी ये हो जाएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। और ये जो कंसेप्ट है, चाहे 2 स्पीड दी गई हो, 3 4 5 6 व्हाटएवर कितना भी चीज़ें दी गई हो, हम लगाएंगे। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लिया 2 थी तो ये लगा दिया, वो 2 में आ गए आंसर, लेकिन अगर 3 4 दी गई होंगी तो क्या करेंगे? ज़रा मेरी बात को समझना। अगर 3 4 स्पीड दी गई होंगी तो क्या करेंगे? जैसे देखो हम आपसे कह देते हैं कि जो S1 है जी वो 10 किलोमीटर पर आवर है, जो S1 का मतलब पहली स्पीड, S2 का मतलब दूसरी स्पीड, मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा जो S3 है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर मैंने कहा जो S4 है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब 4 स्पीड दे दिया। 4 लोग हैं तुम्हारे, कोई दोस्त है ना, वही जो निरमा वाला प्रचार आता है ना, दूर सी सफ़ेदी वाला, वही 3 लोग होगा। 3 होते तो 3 वही हो जाते, लेकिन एक लोग एक्स्ट्रा है जो कैमरे लेकर शूट कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इन 4 लोगों की एवरेज स्पीड निकालेंगे। हम कहेंगे फाइंड कीजिए एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड आपको बताना है। तो आप कहोगे सर 4 आ गई, अब कैसे करें? हमने कहा कुछ नहीं करना, इनको सीक्वेंस में लिखो। भैया 10 किलोमीटर पर आवर लिख लिया, फिर लिख लिया 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम आगे यहाँ बढ़ेंगे तो एक है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर और एक हमारी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब ऐसा कोई नंबर खोजो, ऐसा कोई नंबर जो इन सब से कट जाए, और इन सब से कटने वाला नंबर क्या होगा? इन्हीं का एलसीएम होगा। अब इन्हीं का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो भाई 10 20 30 40, इनका एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम 120 होगा। 40 से 3 बार, 30 से 4 बार, 20 से 6 बार, 10 से 12 बार। अब इन सबको डिवाइड करो, ये आपकी डिस्टेंस है, ये दूरी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लग जाएंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लग जाएंगे। ऐसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। 40 से आप तय करोगे तो 4 3 12, कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल टाइम पहले लिखो, कितना आएगा? 12 6 18 4 22 3 25 घंटे आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस ये कितना थी? 120। लेकिन कितने लोगों ने तय किया है? देखो S1 S2 S3 S4 कितने लोग हो गए? टोटल 4 लोग हो गए। मतलब इस डिस्टेंस का 4 गुना कर देंगे बस। अब 4 गुना करेंगे आंसर आएगा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 चौकों कितना हो गया? 96 हो गया भाई। 24 चौके 96 और बट्टे कितना हो गया? 5। 5 से काटोगे तो 5 एक कम हो गया, 5 4 9 46, 5 9 45, 5 दूनी 10, 19.2 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19.2 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं नहीं बुक में लिखा मिलेगा आपके कि 4 दे, 3 दे, 2 दे, कितनी दे, कैसे निकालेंगे? लेकिन इस क्लास के बाद आप पढ़ोगे ही नहीं, आप अपने सहपाठियों को पढ़ा भी सकते हो।
मेरे भाई याद रखना, ये सारी चीज़ें जीवन में उपयोग होती हैं। मान लिया कल को आपसे कोई पूछ ले कि आप स्कूल जाते हैं कितने की स्पीड से, आप कहोगे 30 की स्पीड से जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक रहती है तो धीरे जाते हैं। लेकिन कहोगे उधर मैं शाम को आता हूँ तो भैया ट्रैफिक नहीं रहते, खींच के 50 60 80 तक आते हैं। तो आपसे पूछेगा इन दोनों केस में बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो आप कहोगे 30 80, इसका एलसीएम 240 लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट आपको सीखना है, इस तरीके से आप चीज़ें लगाओगे। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तीसरे कंसेप्ट पर आएंगे चैप्टर के। देखो तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मतलब हम ऐसे कह दो तो दोनों ना वेल नोन है, फैमिलियर हैं दोनों, लेकिन उसमें छोटा सा बिल्कुल ना एकदम कह ले तो बिल्कुल छोटा सा अंतर है, और वो अंतर मैं आपको समझाऊंगा। बस एक ही चीज़ है, एक स्थान पर प्लस करना है, एक स्थान पर माइनस करना है। क्या है ज़रा मेरी बात को समझिए, ठीक है। मैं फिगर से आउट बनाता हूँ। हमने कहा कि यह कोई एक पर्सन है, ठीक है भाई, और यह कोई एक पर्सन है। सीधे बात को समझना, कोई यह पर्सन है, कोई यह पर्सन है, और ये दोनों ऐसे हैं, यहाँ और यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ क्या है, खड़े हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये S1 स्पीड है इसकी, और इसकी स्पीड क्या है, S2 है, ठीक है। S1 स्पीड इसकी है, इसकी स्पीड है S2, और जो इन दोनों का टोटल जो टाइम है, यहाँ आपसे कुल समय, इस केस में आपको क्या देगा, कुल समय देगा आपको कि T घंटे लग रहे हैं, कुल समय T घंटे लग रहे हैं। तो आपसे इस केस में पूछता है कि कुल दूरी क्या है, दूरी फाइंड करना है कि कुल दूरी क्या है। तो दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा बात को समझना। दूरी को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, इन दोनों स्पीड का कर दो मल्टीप्लाई S1 इंटू S2, और इनका ही आपस में कर दो सम S1 प्लस के S2, और इंटू कर दो डेल्टा T। इस डेल्टा का मतलब होता है टोटल टाइम, जो टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन है वो टोटल टाइम होता है, ठीक है। एग्जांपल से दे दे सर, एग्जांपल ले लो भैया। एग्जांपल हमने कहा S1 है 20 किलोमीटर पर घंटा, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। S2 जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, लो। और मैंने कहा जो इसमें टोटल टाइम टेकन है, टोटल जो टाइम है वो कितना है, मैं आपसे कह देता हूँ 30 मिनट है। 30 मिनट को टोटल समय लगता है, यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में टोटल 30 मिनट लगता है। तो आपसे कहेगा कि इस केस में टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये S1 ये S2, तो टोटल डिस्टेंस जब भी कभी फाइंड करने का नंबर आएगा तो जो होता है 20 इंटू 30, और इन दोनों का सम कर दो, 20 30 हो गया 50, इंटू टाइम, टोटल टाइम कितना है 30। लेकिन ज़रा रुका, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर आपको समय मिनट या फिर सेकंड में दिया गया है, समय या फिर मिनट सेकंड में दिया गया, तो समय को आपको ऑलवेज कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग लगा देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये मिनट था, घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर दिया। सिंपल, इसको सॉल्व करो, देखो ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0 ख़त्म, ये 5 से काटेंगे 4 बार, 5 चौके 20, और इसको काटेंगे तो 30 एकम 30, 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं है, तो इसको आप काट सकते हो। देखो 2 से काट सकते हैं 2 बार, और 3 दूनी 6, आंसर कितना आएगा, 6 किलोमीटर। एकदम सही जवाब है, 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। यानी ये पर्सन जो था और ये पर्सन जो था, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। अगर S1 20 किलोमीटर है और S2 कितना है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा इसमें कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट ज़रा क्या है वो समझना, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही दो कंसेप्ट में रहती है। जैसे मैं कहता हूँ फिर से, यह कोई एक आदमी है, ठीक है ना, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हम यहाँ पर। और ये भी कोई एक क्या है, आदमी है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी। ये जो है इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर घंटे,
इसकी जो चाल है 20 किलोमीटर पर आवर और जो इसकी चाल है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं दोनों स्पीड सेम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अंतर को समझा सकूँ कि इन दोनों का अंतर क्या है। इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं कह देता हूँ, अब अच्छा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, भाई दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। मान लिया आपका स्कूल और आपका घर, आप और आपकी कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र कोई भी हो सकता है, अगर साथ में जा रहे हैं, साथ में निकले, लेकिन एक की चाल क्या है ज़्यादा है और एक की चाल क्या है कम है, तो आप हमें इतने क्वेश्चन का जवाब दे दो सिर्फ कि कौन पहले पहुँचेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, जिसकी चाल कम होगी वो बाद में पहुंचेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर एक आदमी की चाल ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा, एक आदमी की चाल कम है वो बाद में पहुंचेगा। तो जब पहले और बाद में पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा उनके समय में। मान लिया जो 30 वाला जा रहा है ये 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, जो 20 वाला जा रहा है 1 मिनट 5 मिनट बाद पहुंचेगा। तो इस केस में आपको क्या दिया गया होता है, इस केस में आपको टाइम का अंतर दिया होता है, इसमें आपको डिफरेंस देता है मेरे दोस्त, टाइम का डिफरेंस देता है। टाइम का डिफरेंस क्या है, समय का अंतर देता है, समय का अंतर देगा। तो समय का अंतर मैं मान लेता हूं कि t है, समय का अंतर क्या है, t है। तो जब समय का अंतर t है तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकलेगा s1 इंटू s2, तो वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ था, s1 इंटू s2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन सम के स्थान पर सब्ट्रैक्ट होगा, s1 माइनस s2 इंटू हो जाएगा टाइम डिफरेंस, इंटू क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है, समय का अंतर होता। लेकिन यहाँ भी आप याद रखोगे कि जो टाइम डिफरेंस है वो घंटे में लोगे। अब मैं टाइम डिफरेंस ले लेता हूँ, मान लिया टाइम डिफरेंस हम ले लेते हैं कि सर 5 मिनट का टाइम डिफरेंस है, 5 मिनट नहीं 10 मिनट का लेते हैं, कि जो इस केस में है 10 मिनट का टाइम डिफरेंस है। अब आंसर ले आओ, s1 कितनी है, तो s1 आप कहोगे सर 20 है, और s2 कितनी है 30 है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 30-20 का डिफरेंस 10, और यहाँ मिनट कितने हैं 10, घंटे में बदलोगे तो 60 हो गया। सॉल्व करोगे, 0 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म हो गया, 3 दूनी हो गया 6, 2 दहम हो गया 20, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर है भैया, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर आंसर। तो अंतर क्या है, अच्छा इन दोनों क्वेश्चनों में मैं आपसे पूछूं, ये भी वही चीज़, यही यहाँ पर भी एक निब्बा निब्बी जानते हो ना, वही यहाँ पर भी थे और वही यहाँ पर भी हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूँ कंसेप्ट में अंतर क्या है इसमें और इसमें। तो आप कहोगे सर बिल्कुल छोटा सा अंतर है, यहाँ इस केस में जब हमको टोटल टाइम गिवन होगा, जब कुल समय गिवन होगा, तो s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 इंटू डेल्टा टी इन द सेंस टोटल टाइम। लेकिन यहाँ क्या है सर, s1 s2 तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेल्टा टी के स्थान पर टाइम डिफरेंस दिया गया, टाइम डिफरेंस की 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो जब 10 मिनट ज़्यादा लगते जहाँ पर डेल्टा टी है वहाँ पर टाइम डिफरेंस रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात। अब यही देख लो, यहाँ पर क्या था, टोटल टाइम था तो यहाँ पर 6 किलोमीटर आंसर आया, और यहाँ पर टाइम डिफरेंस था तो 10 किलोमीटर आंसर आ गया। समझ गए बात को, क्लियर है ना। लास्ट कंसेप्ट बचा है, लास्ट कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, बस आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर आप अपना क्वेश्चन बनाओगे तो 100% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डन हो गई ना बात, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हो आप। चलिए अब मैं लास्ट कंसेप्ट आपको बताता हूँ। टाइम स्पीड में इतना कंसेप्ट था, अब मैं आपको बताऊँगा कि जब ट्रेन चलती है, अब हमको ट्रेन चलाना है तो सीट की जो सीट बेल्ट है वो आप लगा सकते हैं। अब चलाएंगे ट्रेन, ठीक है, और ट्रेन में 2 कंसेप्ट होते हैं, एक अपोजिट होता है, एक सेम डायरेक्शन होता है। अपोजिट सेम में डिफरेंस क्या है, ज़रा मेरी बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। देखो हम बनाते हैं ट्रेन, भाई ऐसे हमने कहा कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये कोई एक ट्रेन है, ऐसे करके कोई ट्रेन बना दिया, ठीक है ना, और एक और ट्रेन है, नीचे हमने एक और ट्रेन बना दिया ये करके। अब मैं कहता हूँ कि जो ये ट्रेन है ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। भाई ये जहाँ ये ट्रेंगल बना है ना, ये समझ लो इसका मुंह है, ये इधर मुंह है, ठीक है,
ये उधर को जा रही है, उधर को, ये भी ट्रेन इधर को जा रही है, ये भी ट्रेन इधर को जा रही है। तो जब इसकी मैं L1, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो मैंने लंबाई है वो L1 मानता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो मैं L2 मानता हूँ, ठीक है ना। इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2 में मानता हूँ। जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम में, और मैं कहता हूँ कि ये जो है ये S1 की स्पीड से जा रही है, ये S2 की स्पीड से जा रही है, ये S1 स्पीड है, ये S2 स्पीड है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, एक जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को कितनी देर में, यानी कितनी समय में, कितने देर में या कितनी समय में पार कर लेगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इस केस में हमें देखो कुछ नहीं करना होता है मित्र, क्या करेंगे जरा मेरी बात को समझना। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मतलब जो दूरी होगी, वो दूरी इन दोनों की लेंथ होगी, L1 प्लस L2, L1 प्लस में L2, ठीक है ना। और जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो चाल अब किसी एक प्रॉपर पर्सन की नहीं ले सकते हैं, प्रॉपर ट्रेन की, हमें सापेक्ष चाल लेना पड़ेगा, सक्सेसिव स्पीड निकालना पड़ेगा। सापेक्ष चाल क्या होगी जरा समझिए। सापेक्ष चाल वे चाल है जब एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही का मतलब अब जिधर को हम भी भाग रहे हैं उधर ही कोई और भी भाग रहा है, तो इस केसों में जो तुम्हारी स्पीडें हैं वो घट जाएंगी, यानी स्पीड, ये सापेक्ष स्पीड क्या निकलेगी, S1 माइनस में S2 घट जाएगा, S1 माइनस में S2। तो आपसे पूछेगा समय क्या है, समय तो आप देखो आसानी से नहीं निकाल सकते हो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ कितनी है, L1 प्लस में L2, समय चाल कितना आ जाएगा, S1 माइनस के S2 आ जाएगा, S1 माइनस के S2, तो ये निकल कर आ जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा जो S1 है वो, हमने कहा S1 जो है मान लिया 50 किलोमीटर पर आवर है, S1 50 किलोमीटर पर आवर है। जो S2 है ये मैंने आपसे कह दिया कि 70 किलोमीटर पर आवर है। S1 50 किलोमीटर, S2 70 किलोमीटर पर आवर। जो L1 है, जो पहली वाली है ट्रेन, ये मैंने कहा कि 200 मीटर लंबी है, और जो L2 है दूसरी वाली है, ये हमने कहा 300 मीटर लंबी है। बता दीजिए समय कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो आप कहोगे सर अब क्या है, अब तो सारा खेल जो है वो रिवील हो ही चुका है। आप कहोगे L1 L2 लंबाई तो हर केस में जुड़ेंगी, चाहे वो सीधे जाएं या अपोजिट जाएं, मैटर नहीं करता है, चाहे जैसे सीधे जाएं चाहे अपोजिट जाएं, डजंट मैटर, लंबाई जुड़ेगी। तो लंबाई देखो ऊपर हो जाएगा, उसके ऊपर वाले की कितनी है 200 मीटर, और नीचे वाली की कितनी है 300 मीटर, और नीचे S1 माइनस S2। अब ये मत करना कि S1 से S2 को घटाओ तो माइनस के 20 लिख दो, नहीं, डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता। तो मैं यहाँ पर ये वाला सिंबल ना बना के ये वाला बना देता हूँ, डिफरेंस वाला। आपको डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो 70 में से 50, डिफरेंस कितना आएगा 20 का आ जाएगा। तो आप कहोगे 3 2 5, 500 बटे 20। लेकिन समझने वाली बात बस यही तो गलती होती, दुर्घटना यही होती है। अगर नहीं समझोगे तो ट्रेन यहाँ आगे से आके मुड़ के यहाँ ठोक देगी। क्या समझना है, समझना ये है कि जो 20 है, जो स्पीड है वो दोस्तों देखो किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है, और मीटर और किलोमीटर पर आवर क्या जमेगा, अरे बोलो। जेंडर सेम है तो क्या शादी मैं कर दूं, वैसे आज के ज़माने में हो भी जाती, कई स्थानों पर हुई है, लेकिन क्या यहाँ पर चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, नहीं, आपको अपोजिट करना पड़ेगा। यानी जो ये मीटर पर सेकंड में है ना, इसको मीटर को मीटर में ही रहने दो, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बड़े से छोटे में जा रहे हैं, 5/18 से इंटू करा देंगे, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो नया स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा 500 इंटू ये 18 ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा 20 इंटू के 5, यही तो बचेगा। अब इसको देखो 0 0 ख़त्म, 2 से काट दो 9 बार में,
5 से काट दो 10 बार में, 10 नवाई 90। आंसर मिनट नहीं लिखोगे, सेकंड लिखोगे। 90 सेकंड का मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट 30 सेकंड। जो एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को 1 मिनट 30 सेकंड में पार कर लेगी। कितनी देर में पार कर लेगी सर? 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा क्रॉस कर लेगी। समझ गए बात को ना? 1 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है भाई, चलिए ये होता सेकंड लास्ट कंसेप्ट। अब बिल्कुल आखिरी कंसेप्ट सीखेंगे। लास्ट कंसेप्ट यहीं से मिलता जुलता, तो मैं इसको रफ नहीं करता हूँ, मैं इसको यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कहता हूँ एक ट्रेन ये है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट नंबर 1 था, ये कंसेप्ट नंबर 2 था। ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। ट्रेन की ये 4 पहिया हो गई इसमें, और इधर से अब इस बार ट्रेन आ रही है भैया, इधर से। लो जी, हो गया कल्याण। यहाँ पर इधर से ट्रेन आ रही है। अब ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, और मैं कह देता हूँ इसकी स्पीड L1 है, इसकी स्पीड L2 है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। इसकी स्पीड S1 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड S2 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहेगा कि ये दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। इस केस में क्वेश्चन पता क्या बनता है? इस केस में क्वेश्चन बनेगा कि ये कब मिलेंगी, इनका ना मीटअप कब होगा, ये कब मिलेंगी, ऐसे पूछेंगे आपसे। या फिर ऐसे पूछ सकते ये दो ट्रेनें एक साथ कब होंगी। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल है। आपको क्या करना है, लेंथ तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, L1 प्लस L2, लेंथ यहाँ भी जुड़ रही थी, लेंथ यहाँ भी जुड़ेगी। लेकिन जब अपोजिट होगा, यहाँ सेम डायरेक्शन थी, ट्रेन को जिधर को सिंगल जा रही थी उधर को सेकंड भी जा रही थी। यहाँ पर क्या था, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, बट यहाँ अपोजिट है। जब अपोजिट हैं तो स्पीड जुड़ जाएंगी, S1 प्लस S2 हो जाएगा, और ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं यही चीज़ यहाँ अप्लाई करा के दिखाता हूँ। मैंने कहा L1 200 मीटर था और L2 कितना था, 300 मीटर था। जो S2 था वो कितना था, S2 70 था, 70 किलोमीटर पर आवर था। और जो S1 था वो कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में मैच करेंगी, L1 L2 जोड़ो 3 तो कितना होगा, 500 मीटर। 7 और 5, 70 और 50, 120 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा सर। अब क्या करेंगे, 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 100 बार में, 0 से 0 ख़त्म, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15। 15 सेकंड में एक दूसरे से टकरा जाएंगी, ये लड़ जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है ना दोस्त, इसमें और भी कंसेप्ट होते हैं। और जैसे कौन से कंसेप्ट होते हैं, और कंसेप्ट होते हैं, एक ट्रेन मान लिया ऐसे जा रही है, कोई पुल को क्रॉस करेगी, कोई किसको क्रॉस करेगी, तो वो मेरे दोस्त हमको अभी सीटेट में नहीं दिखे। हमने सीटेट के लगभग जितने इस चैप्टर के क्वेश्चन थे, सारे चैप्टर के क्वेश्चन लगा डाले। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके देखा, और हमें ये एहसास हुआ कि इन कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन अभी तक सीटेट ने नहीं पूछा है। और अगर पूछा भी है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे कंसेप्ट ये होता है कि ट्रेन किसी पोल को पार करती, ट्रेन किसी टर्नल से गुजरती है, ट्रेन किसी खड़े मनुष्य को पार करती, मरे मनुष्य को पार करती, ऐसे ट्रेन। तो वहाँ पर ना ट्रेन जब किसी आदमी को पार करेगी, खड़ा हो लेटा हो आदमी कैसा भी, तो उसके इस एवज में जो ट्रेन की स्पीड लंबाई हो, उस लंबाई के कंपेयर में आदमी की जो लंबाई होगी वो निगलेक्ट कर दी जाती, वो इग्नोर मार दी जाती। क्योंकि ट्रेन कितनी लंबी हो गई तो आदमी तो इतना ही लंबा कंसीडर किया जाएगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब टर्नल को पार करेगी या फिर आप पोल को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उस केस में वो जुड़ जाएंगी। मान लिया ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, वो 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, अपनी लंबाई तो पार ही करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। 200 प्लस 300, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर होगा। तो ये जब हम आप कहोगे तो मैं बताऊंगा। वैसे हमारी समझ से तो इससे बाहर कंसेप्ट नहीं है। याद रखना, अगर इतने कंसेप्ट आप पढ़ लिए हैं तो 110% आपके सीटेट के जो क्वेश्चन हैं वो लग जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट हम आपको मैराथन देंगे उस कंसेप्ट, देखो मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, सारे कंसेप्ट बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एक दिन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में। और उसके बाद देखना, जब 5, 6, 7, 10 मॉक अगर आप दे दिए
तो मेरे भाई आपका कॉन्फिडेंस इतने ऊपर हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करो, अरे यार इतनी आसान मैथ हो सकती है। हम कहोगे हाँ इतनी आसान हो सकती है, क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। और ये कंसेप्ट यही नहीं कि सी टेट तक सीमित है, नहीं, ये टेट, सुपर टेट, DSSB, जो सा भी एग्ज़ाम आप दे, यहाँ तक कि अगर आप कोई और यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे कंसेप्ट यही होते हैं, थोड़ा यूनिट बदल दी जाती है बस। तो नोट कर लेना इन चीज़ों को, है ना। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।